नमस्कार मित्रों, आज शॉर्ट में राजगीर की यात्रा का प्लान बन गया है अचानक। चूँकि पटना में रहता हूँ तो जो सामान्य ऐसा होता है कि भाई जो नज़दीक में होता है चीज़ उसके बारे में लोग उदासीन होता है कि भाई ये तो बगल में ही है। वैसे भी हम लोग जा भी चुके हैं पहले भी, लेकिन कुछ कारणवश अचानक प्लान बन गया। तो अभी मैं राजगीर जा रहा हूँ और नेशनल हाईवे पर हूँ। पहले तो जाना मुश्किल था, लेकिन अब इधर रोड बन जाने से अच्छा है। हालांकि थोड़ा शहर में आपको थोड़ा सा जाम मिलेगा। तो मैं करीब 7:30 में पटना से निकला था सुबह। उम्मीद करता हूँ 100 किलोमीटर का जर्नी है। जाम वाम मिलते मिलते 3 घंटा में पहुँच जाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, राजगीर जो है बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और ये बहुत सारे धर्मों का संगम स्थल है। हिंदू मैथोलॉजी से लेकर के बुद्धिस्ट और जैनिज़्म में और इवन सिखिज़्म में भी ये बहुत पावन धरती है। और राजगिरी मतलब ये राजाओं का घर, राजाओं का पहाड़। तो यहाँ पर ये मगध की राजधानी 500 साल तक रही राजगीर जो है। और बहुत पहले से 2000 ईसा पूर्व से ही इसका इतिहास है। और इसी में जरासंध करके सम्राट हुए थे, तो उनका अखाड़ा भी यहाँ पर है, जिससे कि भगवान कृष्ण को उसने हरा दिया था, इसलिए रणछोड़ दास कहा जाने लगा था भगवान कृष्ण को। लेकिन एक बार भीम की मदद से जो है भगवान कृष्ण ने इनको हराया था। तो वो सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और शॉर्ट जर्नी है, इसलिए जो हो सकेगा वही हम लोग देखेंगे। बगल में ही है, बार बार कभी भी आ सकते हैं। और यहाँ पर आपको पहला जो भगवान बुद्ध जो है बहुत दिन तक यहाँ रहे थे और 14 साल तक भगवान महावीर भी रहे थे। और जो 20वें जैन के गुरु हैं, तीर्थंकर हैं, वो जो है उनका जन्म भी राजगीर में हुआ था। तो और यहाँ पर नानक जी भी आए थे। तो नानक जी की जो उदासियाँ हुआ करती थी तो हर जगह वो घुमा करते थे। तो इसी क्रम में वो राजगीर भी आए थे और यहाँ भी रुके थे। और यहीं से वो होकर के वो गया भी गए थे। और गया का भी ये बहुत सारा ये है कि यहीं से होकर के वो। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं राजगीर के रास्ते में हूँ। तो राजगीर तीनों धर्मों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ पर भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति होने के बाद भी रहे थे और ज्ञान प्राप्ति होने से पहले भी रहे थे। ऋतकुट पर्वत पर वो रहा करते थे। तो वो कहाँ नहाते थे, वो कहाँ उठते थे, बैठते थे, वो सब हम लोग देखेंगे। जहाँ हो सकेगा पूरा हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग रास्ते में हैं और वहीं पर फिर आगे बातचीत करेंगे अलग अलग जगहों के बारे में। और तो ये जैसा कि हमने बताया कि ये सब धर्मों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। आपका सिखिज़्म के लिए, जैनिज़्म के लिए, और आपका इवन कहा जाता है कि यहाँ पर रहा भी करते थे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं राजगीर जा रहा हूँ। और राजगीर जाने के क्रम में जहाँ पर 4 लेन ख़त्म होता है और बख्तियारपुर की ओर मुड़ता है, बख्तियारपुर और हरनौत की ओर मुड़ता है, वहीं पर ये चाय पीने के लिए रुका हूँ। चाय पीऊँगा और कच्चू का लिट्टी खाऊँगा, तब फिर आगे बढ़ूँगा। तो यहाँ पर बहुत सारा आपको दुकान मिलेगा और A ग्रेड चाय मिलेगा, प्योर कुल्हड़ वाली चाय और सत्तू का लिट्टी। तो अभी हम ये सब खाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखते रहिए। सत्तू की लिट्टी आ गई है, सत्तू की लिट्टी खा रहे हैं। और इसके बाद तब फिर हम लोग आगे निकल पड़ेंगे, चाय पिएंगे और तब फिर आगे निकल पड़ेंगे। तो राजगीर वैसे तो नज़दीक है, किसी भी जो आदमी भी पटना में रहता है उसके लिए राजगीर बहुत नज़दीक का जगह है। लेकिन होता ऐसा है कि जो चीज़ नज़दीक में होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो जाती है।
उसके प्रति लोगों में कम संजीदगी रहता है कि लगता है कि तो घर का चीज़ है, लेकिन है कि आगे चल के हम वहाँ देखेंगे। और उन दिनों में पहुँचेंगे जब भगवान बुद्ध हुआ करते थे, बिंबिसार हुआ करते थे, जब अजातशत्रु हुआ करते थे, भगवान महावीर हुआ करते थे। न जाने कितने लोगों ने इस पावन धरती को अपने जीवन से बिताया है। तो ये सब हम लोग देखेंगे, देखते रहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं राजगीर के रास्ते पर हूँ और अभी 54 किलोमीटर बचा हुआ है और मैं यहाँ चाय पी रहा हूँ। लिट्टी खाया, सत्तू का लिट्टी, और ये चाय कुल्हड़ वाली चाय। ये जो चाय है आपका, ये भैंस के दूध की चाय है, बिना चीनी का। तो इसके बाद फिर मैं अब निकलूँगा। 54 किलोमीटर दूर है, तो 1 आध घंटे में पहुँच जाएंगे। उसके बाद वहाँ अलग अलग जगहों पर जाएंगे। शॉर्ट ट्रिप है, इसलिए अभी जल्दी देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और उन्हीं रास्तों पर जाएंगे जब वहीं से गौतम बुद्ध भी गए थे। राजगीर से फिर गया भी हम लोग जाएंगे उसी रास्ते पर। तो अभी हम लाइन होटल पर हैं और चाय पी रहे हैं, निकलेंगे। देखते रहिए वीडियो। तो एक अच्छे नाश्ते के बाद हम लोग आगे बढ़े हैं। सत्तू का लिट्टी और बैगन का चोखा और बिना चीनी का चाय पी करके हम लोग आगे बढ़े हैं। तो अभी आप देख रहे हैं, अब जो रास्ता थोड़ा सकरा हो गया है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं रास्ता बिल्कुल सकरा हो गया है। पहले 4 लेन था बख्तियारपुर तक, उसका अभी सकरा हो गया है। तो इसमें तो स्पीड बहुत कम रहेगा और 54 किलोमीटर जाने में ही हो सकता है 2-3 घंटा लग जाए। तो यही हाल है अभी बिहार का कि जनसंख्या घनत्व तो बहुत है। 1100 आदमी 1 किलोमीटर में रहता है, तो जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये सब दिक्कत तो होगा। सब लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, तो अब रोड सीमित है, तो इसीलिए ये सब तो दिक्कत है बिहार में। देखिए जब वहाँ पहुँचते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं राजगीर के और भी स्थलों को। और तब वहाँ पर कुछ देर के लिए ही सही भगवान बुद्ध को महसूस करेंगे और अपने जीवन में उनसे कुछ सीखेंगे। देखते रहिए। तो हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं राजगीर की ओर। अभी 37 किलोमीटर है बचा हुआ। बीच में हरनौत गया और ये हम लोग रांची रोड में है। ये रोड सीधे रांची चला जाएगा, नवादा होके ये सीधे बरही होके रांची पहुंचेगा। तो लेकिन हम लोग जो है बिहार शरीफ के आगे मुड़ जाएंगे और राजगीर वाले रास्ते को पकड़ेंगे। तो अभी तो यही है, थोड़ा सा रोड खुला है, तो हम लोग जा रहे हैं। 30 किलोमीटर लगभग और बचा हुआ है। फिर देखते रहिए, आगे बातचीत होगी। अभी हम लोग बिहार शरीफ पहुँचे हैं और ये देखिए बिहार शरीफ का एक पहाड़ है, 100 सारा पहाड़, और खेतों में अलग अलग फसल आप देख रहे हैं लहराते हुए। सब्जी है, फल है, फूल है और जाम है, तो थोड़ा सा समय लगेगा। अब हम लोग विरायतन रोड पर मुड़ गए हैं। यहाँ से 20 किलोमीटर और है, तो थोड़ा सा रास्ता चूँकि जाम रहता है इसलिए लेट हो जाता है। अभी देखिए 11 से बज गया और हम 7:35 में निकले थे। विरायतन रोड पर हैं। अब ज़्यादा दूर नहीं लगेगा, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। फिर अलग अलग जगहों को देखेंगे। मैं रोपवे पर बैठने वाला हूँ, राजगीर पुलिस स्टेशन पे बैठने वाला हूँ। रोपवे पर बैठा हूँ
और ये ऊपर जा रहा है। ये विश्व शांति स्तूप के लिए हम लोग जा रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं। और ये रोपवे है और इसी से हम लोग ऊपर जाएंगे, ये आप देख रहे हैं। और गृद्धकूट पर्वत है, इसी पर विश्व शांति स्तूप बना हुआ है। महात्मा बुद्ध इसी पर बैठ करके तपस्या किया करते थे और उपदेश दिया करते थे। तो फूजी गुरुजी जो हैं 1960 के ईस्वी में यहाँ पर ये रज्जू मार्ग बनवाए। और ये आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं। थोड़ा सा ये असहज होता है इसमें आदमी, क्योंकि ये सिंगल है, कुछ लोग इसमें डरते भी हैं। तो जैसे एक बच्चा जो देख रहे हैं आपकी, वो हाथ जोड़े खड़ा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये रज्जू मार्ग है और रज्जू मार्ग से हम लोग ऊपर की ओर चल रहे हैं। गृद्धकूट पर्वत पर राजगीर पहुंच चुके हैं और राजगीर में ये रज्जू मार्ग। तो यहाँ से आप देख रहे हैं नीचे से कि जो रज्जू मार्ग जो है आपको ये दिख रहा है। तो यही है रज्जू मार्ग, ऊपर हम लोग जा रहे हैं और ऊपर जाके विश्व शांति स्तूप जाएंगे वहाँ पर। और विश्व शांति स्तूप पर मेडिटेशन करने के लिए है, वहाँ पर आप ध्यान कर सकते हैं और तब फिर जो है कि वापस आप उतर जाइए। जाने आने दोनों का किराया 80 रुपया है। तो यही है रज्जू मार्ग। और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा खाई है, तो ये खाई से आपको गुजरना रहता है। तो यही है, थोड़ा सा रोमांचक सफ़र है, थोड़ा सा डरावना भी लगता है और लेकिन है कि लोग जाते हैं। अभी तो कोरोना के चलते उतना रस नहीं लग रहा है आपको, ये बिल्कुल हम आए और तुरंत जो है कि अंदर चले गए। लेकिन ऐसे आम दिनों में आइएगा जब मेन सीजन होता है तो ये रहता है। अभी तो कोरोना के चलते ये है, आप नीचे का वेजिटेशन देख सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा जो है जंगल वंगल है और नीचे हम लोग पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। वैसे चढ़ने के लिए पैदल रास्ता भी बना हुआ है, पैदल रास्ते से भी चढ़ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो फिर इससे भी चढ़ सकते हैं। तो इसी पर्वत पर गृद्धकूट पर्वत है। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, गिद्ध वगैरह यहाँ पर मिलते हैं, तो उसी के नाम पर गृद्धकूट पर्वत है। देखिए एक बच्चा अपनी माँ के साथ जो है, तो हालांकि रिस्की है, इस ढंग से नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये बच्ची है अपने माँ के साथ। तो ये आप देख रहे हैं कि जो है रज्जू मार्ग से हम लोग ऊपर की ओर यात्रा कर रहे हैं। और ये अब आएगा तो ये आप देखिए कि सब कुछ है यहाँ पर, तितली वगैरह भी है, पहाड़ है, पेड़ है और यहीं पर। और यहाँ से आपको पूरा राजगीर दिखेगा, पूरा राजगीर का बहुत विहंगम नज़ारा आपको दिखेगा। तो ये देखिए बच्चा, तो बहुत लोग आज भी आए हुए हैं। ये जो है बिहार पर्यटन का बोर्ड है। तो फ्यूजी गुरुजी जापान के थे और उन्हीं के ये सौजन्य से ये बना हुआ है। और ये देखिए बड़ा ही शांतिमय स्थल है, बिहार में आपको ये मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो राजगीर सब धर्मों का समन्वय करता हुआ स्थान है। तो यहाँ पर देखिए अभी, तो यहाँ से आपको 5 पहाड़ियाँ या फिर 7 पहाड़ियाँ कह सकते, वो सब आपको दिखेगा यहाँ पर से। ये देखिए इधर से आपको दिख रहा है जो मार्ग। तो चार्ज के हिसाब से नॉमिनल ही है, चार्ज ज़्यादा नहीं है। 80 रुपया में आपको ये रज्जू मार्ग ये मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही मनोहारी दृश्य है। ये पहाड़ है और ऊपर हम लोग चल रहे हैं पहाड़ पर। कुल मिला के करीब 10 मिनट लगता है चढ़ने में, 10 से 15 मिनट, और 15 मिनट उतरने में, यानी आधा घंटा का है। और वहाँ जा कर के आप मेडिटेशन कीजिए तो आप कर सकते हैं। देखिए गाय चारा खा रही है। तो इस ढंग से आप यहाँ से भी देख सकते हैं।
नज़ारा। फोटो को बहुत लिए एक से अब मेरा लीजिए। तो ये जो है ये देखिए नीचे जाते हुए, नीचे से हम लोग ऊपर जा रहे हैं रज्जू मार्ग से। और अब जो है आ जाएगा। तो यही है, हरी भरी वादियाँ हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, बिल्कुल ही शांतिपूर्ण माहौल है, रमणीक जगह है। तभी तो महात्मा बुद्ध जो है यहाँ पर ज्ञान देते थे। यहाँ पर भी ज्ञान तो मिला उनको बोध गया में, लेकिन यहाँ पर रहे थे तो उनको यहाँ पर ज्ञान उतना नहीं हुआ था। लेकिन ज्ञान जब प्राप्त हो गया उसके बाद भी यहाँ पर वो आए थे। और पहला जो बौद्ध संतति हुआ था जिसमें कि सब लोग आए थे, वो राजगीर में ही हुआ था। महाकाश्यप ने करवाया था उनकी मौत के बाद। जब महापरिनिर्वाण हो गया था भगवान बुद्ध का, तो उसके बाद जो है महाकाश्यप ने यहीं करवाया था। जो है ये बहुत संगीति हुआ था, एक गुफा है, उसी गुफा में वो करवाया गया था। तो आप देख रहे हैं हम लोग पहुंचने वाले हैं। कहाँ से चले थे ये आप देखिए, जैसे चले थे हम लोग। और जो है शांति स्तूप आने वाला है। तो और ये कंटिन्यूअस चलते रहता है रज्जू मार्ग, और लोगों को वो बैठाते जाता है, लोग उतरते जाते हैं। फिर आने जाने दोनों का किराया 80 रुपया है। तो ऊपर चल के हम आपको दिखाते हैं। अभी तो फ़िलहाल यहाँ का अच्छा खासा नज़ारा आप देख लिए, किस ढंग से रोमांचक सफ़र है ये रज्जू मार्ग का। तो ये आप देख लिए, और हम लोग अब पहुँचने वाले हैं। ये रज्जू मार्ग यूनिक है, और कहीं भी आपको मिलेगा तो ये सिंगल वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ भी सिंगल वाला सिस्टम है। थोड़ा सा ख़तरनाक भी है ये, लेकिन है ही। अब हम लोग वहाँ उतरेंगे, आप देख सकते हैं। तो ये अब जो है हम लोग यहाँ पर उतरेंगे, उतर करके विश्व शांति स्तूप देखेंगे। तो कुल मिला के राजगीर यात्रा में अब बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ध्यान करने को मिलेगा। यहाँ पर आगे रुकने का है। तो ये पहुँचने वाले हैं। राजगीर हम लोग उतर गए हैं। ये अब हम लोग ये रोप वे करने का टाइम है 8 बजे से 12:30 बजे तक, और 2 बजे से 5:30 बजे तक। तो हम लोग अभी आ गए हैं और विश्व शांति स्तूप यहाँ से घूमेंगे। आप देख सकते हैं अभी घर से आ रहे हैं, और यहाँ पर राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना हुआ है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो वीडियो देखते रहिए। तो हम लोग आ गए हैं विश्व शांति स्तूप राजगीर में। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे बंदर लोग भी हैं। और तो यही रज्जू मार्ग से ऊपर हम लोग आए विश्व शांति स्तूप। फ्यूजी गुरुजी ने इनको बनवाया था, और 1960 ईस्वी में। बहुत रमणीय जगह है, यहाँ पर आना चाहिए। आकर के बैठ कर के शांति मनन कीजिए, ध्यान कीजिए। लेकिन ऐसे जो है हम लोग आते हैं, आकर के तुरंत चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के बैठने का है। ये सब लिखा हुआ है, कौन बनाए थे, कब बनाए थे। और पद्म श्री उपेंद्र महारथी डिज़ाइन कोलकाता से डिज़ाइन बनाया गया था विश्व शांति स्तूप का। तो ये आप देख रहे हैं, ये विश्व शांति स्तूप है। और यहाँ से आपको पूरा हर जगह का नज़ारा अच्छे से दिखेगा। ये देखिए वहाँ पर वो घंटा है,
घंटा देख सकते हैं। फिर ये पंच पहाड़ियाँ जो यहाँ की है, ये सारा चीज़ आपको गिरधुकुट पर्वत पर आपको दिखेगा। तो यहीं पर रहा करते थे महात्मा बुद्ध और ध्यान मनन किया करते थे। फिर यहाँ से वो गया गए थे, हम लोग उसी रास्ते पर जाएंगे, यहाँ से गया जाने का रास्ता। तो मोरारजी देसाई थे अध्यक्ष राजगीर बुद्ध विहार सोसाइटी के, और 25 अक्टूबर 1976 को ये बना है। 66 भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक आध्यात्मिक सहयोग का सर्वोत्तम प्रतीक है यह महामंत्री फूजी गुरुजी ने बिल्कुल बनवाया था। बहुत जगह स्तूप बनवाया, तो उसमें से भारत भी। तो ये 25 अक्टूबर जो है 1968 ईस्वी में ये बना था। आप देख सकते हैं विश्व शांति स्तूप, ऊपर जाकर भी जा सकते हैं। और यहाँ पर आए हुए हैं बहुत सारे पर्यटक लोग। यहाँ पर जूता उतार देना चाहिए। तो शाक्य मुनि भगवान तथागत के शांति संदेश के स्मरण के लिए निपोंजन महोजी के प्रधान माननीय फूजी गुरुजी की परिकल्पना का साकार रूप गिरधुकुट पर्वत के पार्श्ववर्ती रत्नागिरी के शिखर पर इस विश्व शांति स्तूप का उद्घाटन समारोह भारत के राष्ट्रपति श्री वेंकट गिरी के कर कमलों द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर 1968 ईस्वी तदनुसार संपन्न हुआ। राजगीर बुद्ध विहार सोसाइटी और ये बीबी गिरी उद्घाटन किए थे और शिलान्यास राधा कृष्णन किए थे 1965 में। तो 65 से ये 69 के बीच में बना, यानी 4 साल में इसका निर्माण हुआ। तो शुरू में उद्घाटन किए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बाद में बीबी गिरी ने इसका उद्घाटन किया। तो वही है, रमणीक स्थल है, लेकिन आपको ऊपर में खाने पीने का ज़्यादा सामान नहीं मिलेगा, चाय वाय भी नहीं मिलेगा, ये चीज़ है इसमें दिक्कत। बाकी तो आपको यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा मिलेगा। तो राजगीर इसलिए है कि आप यहाँ पर आइए और रहिए, 2-3 दिन यहाँ बिताइए, एकांत में ऊपर आकर के बैठिए, ध्यान कीजिए, मनन कीजिए। तो इस लिहाज से अच्छा है। थोड़ा सा एक चीज़ गड़बड़ है कि चाय वगैरह का दुकान नहीं है, चाय नहीं मिल रहा, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ बात है। बाकी तो आप लोग देख रहे हैं गिरधुकुट पर्वत है पूरा, और ये इधर आपको पूरा नज़ारा दिखिएगा नीचे का। तो ये पूरा का पूरा जो है राजगीर शहर आपको यहाँ से पूरा अच्छे तरीके से दिखेगा। यही यहाँ पर आइए और रहिए। यहाँ पर हमने बहुत सारा किताब वगैरह ख़रीदा, तो वो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नीचे ये है, गहरी खाई है, और इसी में राजगीर शहर बसा हुआ है। ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा राजगीर शहर बसा हुआ है। और देखिए उस पहाड़ी पर भी मंदिर है, वहाँ देखिए। तो 5 पहाड़ियाँ हैं और बीच में जो है नीचे रोड है, और उसी पर जो आप देख रहे हैं बहुत ही शांतिपूर्ण जगह, धार्मिक स्थल है ये। यहाँ पर बहुत सारा कुंड पानी निकलता है, कुंड है, तो वो भी आपको जो है अच्छा लगेगा। तो ये देखिए इधर से, और
इधर देखिए, तो यहाँ ज़रूर आने का है, एक बार ज़रूर आके के घूमिए। यहीं पर महात्मा बुद्ध रहा करते थे और ज्ञान तो यहाँ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी उपदेश दिया करते थे यहीं पर। शांतिपूर्ण जगह, तो देखते रहिए वीडियो। ये जब आप आइएगा विश्व शांति स्तूप रत्नागिरी पर्वत पर, घृतकुंज पर्वत पर, तो आपको फ्यूजी गुरुजी ने इसे बनवाया था और 1969 में इसका निर्माण कंप्लीट हुआ था। और बीवी गिरी राष्ट्रपति जो थे उन्होंने उद्घाटन किया था। और इनको बहुत शांति से सरोकार था इनका। महात्मा गांधी से भी जुड़े थे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया था और 101 साल ये जिंदा रहे थे। और बुद्ध 19 वर्ष की आयु में ये बौद्ध संप्रदाय से जुड़े थे। ये निचेरन बौद्ध संप्रदाय से जुड़े थे और करीब करीब पूरे संसार में 70 से ज़्यादा इन्होंने स्तूपों का निर्माण करवाया। आप देख सकते हैं कि जो पत्थर है किस ढंग से लाल और उजला काला, ये आपका अलग प्रकार का पत्थर है, वो आप देख सकते हैं। तो यहीं पर आप आइएगा तो ऊपर में जो है इनका ये भी बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है। तो इनकी याद में जो 101 साल तक रहे थे और इनके प्रयासों से ही ये निर्मित हुआ। तो ये उनका एक स्मारक भी बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इसके अपोजिट में विश्व शांति स्तूप। तो ऐसा स्तूप उन्होंने पूरे विश्व में करीब 70 निर्माण कराया था। और ये आप घृतकुंज पर्वत पर ये सब जो है आप देख सकते हैं, ये सब निर्माण करीब करीब 5-6 साल में के दरमियान पूरा हुआ। तो एक आदमी जो कुछ सोचता है और उसको अमली जामा पहना देता है, तो आने वाली पीढ़ियां जो है उसको और इसका लाभ उठाती है। यहाँ से शांति का संदेश पूरे विश्व में फैलता है। तो यही बात है। अब ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हम लोग आए हुए हैं राजगीर। 2 घंटे में 2-3 दिन में भी नहीं होगा, महीना लग जाएगा इसमें। तो इसीलिए अब और जगह तो अभी नहीं जा पाऊँगा, किसी और दिन जब जाऊँगा तो और भी जगहों का वीडियो बनाऊँगा। एक्चुअली होता क्या है कि जो आपके सबसे नज़दीक होता उसके प्रति आप सबसे ज़्यादा ये रहते कि चलो ये तो बगल में ही है, यहाँ पर क्या दिक्कत है, कभी भी चले जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग दिया तले अंधेरा वाली बात है कि जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पर बहुत ही विश्व प्रसिद्ध जगह है, लेकिन हम लोग जो है वहाँ के प्रति सबसे ज़्यादा उदासीन रहते हैं। तो उसी के चलते जो है यहाँ पर मैं बहुत कम आ पाया, बाद के दिनों में भी जबकि ये इधर उधर यात्राएँ करते रहा। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने में विलम्ब हुआ। लेकिन जब यहाँ आके पता चलता है तो यही समझ में आता है कि यहाँ तो अभी समय लगेगा, यहाँ पर अभी यहाँ आके रहना होगा 10 दिन 5 दिन, तब जा कर के ये कंप्लीट होगा। आप देख सकते हैं पीछे की घाटी, तो विश्व शांति स्तूप देखते रहिए। अब देखिए ये हम लोग उतर रहे हैं रज्जू मार्ग से और अभी भी कुछ पर्यटक जा रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर जो है 12:30 बजे से 2 बजे तक लंच का टाइम होता है, तो इस दौरान वो अलाउ नहीं करते। 2 बजे तक फिर बंद हो जाएगा लिफ्ट। तो जो लोग ऊपर चले जाएंगे उनको 2 घंटा वेट करना होगा, फिर 2 बजे से 5 बजे तक काम करेंगे। तो जैसा कि मैं बताया कि ये करीब 1969 में ख़त्म हुआ इसका निर्माण।
1965 से शुरू हुआ था। उद्घाटन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी किए थे, राष्ट्रपति जो थे, और बीबी गिरी के टाइम में ये हुआ। तो बड़ा ही रोमांचक सफ़र है, आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा राजगीर शहर जो है अच्छे से दिखता है। और तो लेकिन थोड़ा सा ये असुरक्षित लगता है, कुछ लोगों को डर भी लगेगा, क्योंकि एक तो सिंगल है। अब खासकर जो बच्चे के साथ आए हैं उनको थोड़ा दिक्कत होगा कि बच्चे को, आप देख सकते होंगे बहुत लोग अपने बच्चे को गोद में लेकर के वो चल रहे हैं। तो जो लोग बच्चे के साथ आए हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और ऐसे जो है, और थोड़ा सा आगे से इसको बड़े स्तर का बनाया जा सकता था, जो हर जगह होता है, वो जिसमें कि बहुत ज़्यादा लोग बैठते हैं, उस प्रकार का सब प्लान यहीं पे बना बना सकते। तो ये आप देख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के बिहार के लिए ये बहुत अच्छी बात कही जाएगी कि बिहार के पास ये सब चीज़ है। अलबत्ता उतना प्रचारित नहीं है और इतना मेंटेन नहीं है, क्योंकि ये अब तक तो कम से कम ये सिंगल वाला सिस्टम ख़त्म कर देना चाहिए था। ये सिंगल जो है ये थोड़ा सा, इसके चलते बहुत सारे फैमिली मेम्बर नहीं घूम पाएंगे। अगर ये बड़ा साइज़ का कटघरा जैसा बना दें, तो जैसे बाकी जगह पर होता है और बिल्कुल जाम पैक्ड करके, तो वो ज़्यादा सुरक्षित होगा, लोग आराम से उसमें जाएंगे। और इसमें तो हल्का सा ये है, अब देखिए ये थोड़ा सा भी सर्कल जो है, देखिए किस प्रकार से हल्का सा ये है, कुछ इसमें ये नहीं है, तो इसलिए सुरक्षा जैसा चीज़ इसमें नहीं है। ये थोड़ा सा अखरता है। तो ये हमारा विश्व शांति स्तूप की यात्रा जो है कि ख़त्म होने वाली है। राजगीर में बहुत सारा चीज़ है, उसमें से ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ से आपको पूरा राजगीर दिख जाता है। तो और लेकिन यहाँ पर आइए, रुकिए, अच्छे अच्छे रिसोर्ट्स हैं, और रुक करके ऊपर जाके भी तुरंत नहीं आने का है। ऊपर जाके बैठिए, 2 घंटा 3 घंटा बैठिए। हालांकि चाय का दुकान एक होना चाहिए था, ऊपर में चाय का दुकान नहीं है। तो ये है, तो ये इसी ढंग से ये मेरा पूरा हुआ विश्व शांति स्तूप की यात्रा। ये पूरी हुई राजगीर की। अब मैं यहाँ से गया जाऊँगा, तो रास्ते में मिलेगा दशरथ मांझी का जो पहाड़ काटे थे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। जुड़े रहिएगा, देखते रहिए। तो ये, लेकिन एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, केवल 80 रुपये में अप एंड डाउन दोनों है। तो देखते रहिए। तो अब हम लोग राजगीर से गया की ओर जा रहे हैं। इसमें बाणगंगा से मुड़ेंगे, और फिर इसी में रास्ते में मिलेगा 2 चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मिलेगा। एक तो मिलेगा आपका दशरथ मांझी का वो पहाड़ जिसको वो काटे थे, वो हम आपको दिखाएंगे। और दूसरा मिलेगा भगवान बुद्ध जहाँ तपस्या किए थे, जिसमें अंदर बिल्कुल सूख गए थे, वो एक अलग और पहाड़ी है, वो आपको मिलेगा, वो हम लोग दिखाएंगे। लेकिन अभी तो आप राजगीर का नज़ारा देख रहे हैं, पहाड़ों से भरपूर धरती। तो बगल में घोड़ा कटोरा भी था, लेकिन आज नहीं जा पाएंगे, समय नहीं है। तो इसलिए गया जाने के लिए लेफ़्ट बाएं साइड ये रास्ता है। बोध गया 77 किलोमीटर यहाँ से है, नवादा 34 किलोमीटर है। तो ये हम लोग यहाँ से गया वाले रास्ते पर जा रहे हैं। तो जब राजगीर से गया जाइएगा तो आपको बहुत इसी प्रकार का वादियाँ मिलेगा, ये जो है कि आपको मिलेगा। तो चूँकि भगवान बुद्ध भी इसी ढंग से राजगीर से वहाँ गए थे, वापस भी आए थे, तो पहाड़ के अलावा जो है वैसे किए थे।
तो